मत्ती सुसमाचार 8वें अध्याय का मनन। इस अध्याय में 34 वचन लिखे गए हैं। 34 वचनों में लिखा हुआ सारांश यह है कि पहले वचन से चौथे वचन तक कोढ़ी व्यक्ति को यीशु का चंगा करना, 5वें वचन से 13वें वचन तक कफरनहूम में सूबेदार के सेवक को प्रभु का चंगा करना लिखा है। 14वें वचन से 17वें वचन तक हमारे देखने पर पतरस की सास को प्रभु का जर से छुड़ाना, उसी शाम में प्रभु का बहुत से लोगों को चंगा करना दिखाई देता है। अब 18वें वचन से हमारे लिए 22वें वचन तक डिसाइपलशिप टेस्टेड, शिष्यों के समान रहने के लिए प्रभु के शरण लेने वाले एक व्यक्ति को यीशु ने अपने बातों के द्वारा किस प्रकार से उसका पीछा करना है इसका विवरण करना लिखा है। अब 23वें वचन से अंतिम 34वें वचन तक के इन वचनों को हम देखने पर गदरेनियों के देश में उसका यात्रा करके जाना, उस मार्ग के बीच 23वें वचन से 27वें वचन में तूफान को उसका शांत करना, समुद्र के तूफान को उसका शांत करना, 28वें वचन से 34वें वचन तक गदरेनियों के देश में 2 मनुष्यों को जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उनको उसका ठीक करना, ये हमारे लिए इस अध्याय में लिखा गया है। अब हम वचनों के मनन में जाएंगे। 8वें अध्याय के पहले के 4 वचनों में एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर चंगा होना या दिखाई देता है। पर्वत पर का प्रचार पूरा हुआ, वह पर्वत से उतर कर नीचे आ रहा है। पर्वत पर का प्रचार ये कोढ़ी व्यक्ति पर्वत के नीचे रहकर सुन रहा है। सुनने से विश्वास बढ़ता है, सुनना मसीह के वचन से होता है करके रोमियों की पत्री 10वां अध्याय गवाही देता है। इसलिए यह पूरा प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने पर्वत पर किया, पर्वत के नीचे रहने वाला कोढ़ी व्यक्ति सुन रहे हैं। कोढ़ी व्यक्ति, यदि हम इसके विषय में थोड़ा विचार करें तो उन दिनों में कोढ़ी व्यक्ति को गांव के बाहर रखते थे। साधारण रीति से प्रजा के बीच वास करने के लिए अनुमति ना देते थे। वह संक्रमण बीमारी के रूप में उन दिनों में ठहराया गया था। उस बीमारी से ग्रसित लोगों को गांव के बाहर रखकर उनके लिए भोजन भेजा करते थे। कोढ़ी का रोग कहने से ही समाज में उन दिनों में एक भय था। उस प्रकार के दिनों में कोढ़ी व्यक्ति को कोई भी छूने के लिए अनुमति ना देते थे। लेवी व्यवस्था 14वें अध्याय के अनुसार कोढ़ी बीमार से ग्रसित व्यक्ति को छूने वाला 7 दिन अपवित्र होकर उसे बाहर जाना पड़ता था। इसलिए यह कोढ़ी संबंधित बीमारी समाज से तिरस्कार किए हुए व्यक्ति को दर्शाता है। एक समय में वह समाज में ही रहने वाला था। बीमारी के कारण ठुकराए जाकर बाहर रहने की संभावना आ जाती है। कोढ़ी व्यक्ति का यीशु मसीह से भेंट करने का संदर्भ यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पहला वचन, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इस वचन को आप यदि देखें तो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ले रही है। उसने पहाड़ पर किया हुआ प्रचार आकर्षणीय प्रचार है, हृदयों को निर्माण किया हुआ प्रचार है, हृदयों को सांत्वना दिया हुआ प्रचार है, हृदयों को आध्यात्मिक रीति से उत्साहित किया हुआ प्रचार है। उस प्रचार के बाद प्रजा आकर्षित होकर उपदेशक यीशु मसीह के पीछे हो लेने को जा रहा है। वह पहाड़ से उतर कर आया, बड़ी भीड़ उसके पीछे है। कोढ़ी व्यक्ति उससे भेंट कर रहा है। कोढ़ी को देखने पर बड़ी भीड़ ने उसका पीछा ना किया क्योंकि वह भाग जाते थे। उस प्रकार की परिस्थिति में कोढ़ी रोगी आया और उसको प्रणाम किया, उससे विनती कर रहे। प्रणाम यह शब्द वर्शिप, आराधना, इस शब्द से लिखा गया है। वर्शिप मत्ती 15वां अध्याय 25वें वचन में भी
हमारे लिए इस प्रकार के प्रणाम करने का विवरण हमें दिखाई देता है। सूर और सौदा के देश से कनान स्त्री आकर उसको प्रणाम कर रही है, ऐसा लिखा गया है। प्रणाम यह शब्द वर्शिप ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर प्रणाम इस शब्द में हम्बलनेस, दीनता, विनती करना ये दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह आराधना को स्वीकार कर रहे हैं। प्रणाम करना केवल परमेश्वर को ही किया जाता है। यह कोढ़ी यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में अर्थात परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानकर आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ही केवल आराधना का योग्य है। यीशु मसीह बाइबल में आराधना के योग्य गिना गया है। इसलिए हमें इस वचन में उसके कहने वाली बातों को देखिए कि हे प्रभु, यदि यूँ चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे, अर्थात प्रार्थना, मुझे शुद्ध कर दे अर्थात प्रार्थना कर सकता है, अर्थात विश्वास का प्रकट करना। तू चाहे तो, मैं तो विश्वास कर रहा हूँ तुझ में सामर्थ्य है, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर क्लॉज यह है कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तू चाहे तो। इसलिए वह व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरी कोढ़ी से मुझे छुड़ाने के लिए दवाइयाँ नहीं है, मनुष्य नहीं है, परमेश्वर एक ही मुझे चंगा कर सकता है। अब यहाँ परमेश्वर का पुत्र मेरे सामने खड़ा है, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तो कंडीशन यह है कि तू चाहे तो। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को कैसे प्रकट किया वह हमें आश्चर्यचकित करती है। उस कोढ़ी ने कितने महान विश्वास को प्रकट किया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य को जानकर वह प्रकट कर रहा है, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। इसलिए उस विश्वास ने उसको परमेश्वर के समीप ले गया। तुरंत प्रभु ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ। उसने अपने मुंह से मैं चाहता हूँ कहने पर वहाँ पर कोई बड़प्पन नहीं है। यीशु ने उसको छू कर कहा, मैं चाहता हूँ, तो शुद्ध हो जा। ऐसा कहने पर तुरंत वह कोढ़ी से शुद्ध हो गया। हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छूने के बाद कहा, मैं चाहता हूँ। एक्शन एंड वर्ड मैचड, बात और क्रिया दोनों भी एक हुए। मैं चाहता हूँ ऐसा अपने मुंह से कहने पर कोढ़ी व्यक्ति को कोई छूता नहीं है। ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह यूं ही मुंह से कहे तो वह परिपूर्ण नहीं है। इसलिए उसने यह किया कि हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। लेवी व्यवस्था 14वें अध्याय के अनुसार याजक समेत अपवित्र कोढ़ी व्यक्ति को छुए तो 7 दिन समाज के बाहर रहना है। ऐसा है तो यीशु मसीह कोढ़ी व्यक्ति को छूने पर कोढ़ी से ग्रसित व्यक्ति चंगा हुआ और पवित्र बन गया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र होने पर भी अपवित्र कोढ़ी से ग्रसित व्यक्ति पवित्र हुआ। वह यीशु मसीह का बड़प्पन है, इसलिए वह शुद्ध हो गया। तब यीशु ने कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेवी व्यवस्था के 14वें अध्याय में इन सब का विवरण दिया गया है। यदि किसी का कोढ़ी रोग कम हुआ, फोड़े कम हुआ तो वह फोड़े और वह रोग कम हुआ या नहीं, इसे एग्जामिन करने के लिए प्रधान याजक के पास जाना है। तब उसे देखकर वह रोग कम हुआ है, फोड़े कम हो गए हैं, ऐसा निर्धारित कर तब उसे डिक्लेयर करने की अथॉरिटी प्रधान याजक को है। इसलिए याजक के पास गए तो याजक डिक्लेयर करता है। शुद्ध हुआ करके उसे पता है, उसे देखने वालों को भी समझ आता है, उसे बनाए हुए यीशु को भी पता है। फिर भी व्यवस्था में लिखे गए अनुसार तुमको याजक के पास जाकर वहाँ पर डिक्लेयर करवा के मूसा ने ठहराए हुए चढ़ावे को व्यवस्था के अनुसार चढ़ाकर तब तो चला जा।
ऐसा कहा, इस विषय को पब्लिक मत करना। यीशु ने किए इस अद्भुत कार्य को प्रजादरना करने की उसने इच्छा ना की। किसी से कुछ मत कहना, ऐसा कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पब्लिसिटी के लिए, प्रसिद्धता के लिए चाहने वाला ना रहा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु है। अद्भुत वह ना करे तो और कौन करेगा? उसे छोड़कर और किसके पास वह सामर्थ्य रहेगी? इसलिए कोई व्यक्ति चंगा होने पर साधारण रीति से याजक बताने वाले पद्धति में तेरे शुद्ध हो जाने का प्रजा को पता ना चले, ऐसा कहा। परंतु उसने निश्चय अनेक लोगों को बताया होगा। कफरनहूम में प्रभु ने प्रवेश किया। वहाँ पर सूबेदार के सेवक के विषय में 13वां वचन तक लिखा है। यह भी अद्भुत प्रकार की हीलिंग है, चंगाई का कार्यक्रम है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, यह प्रसिद्ध हो गया क्योंकि कोड़े व्यक्ति ने निश्चय अनेक लोगों को बताया होगा। सूबेदार अर्थात 100 सैनिकों पर अधिपति है। सेंटूरियन कहते हैं, यह सूबेदार कफरनहूम में रहता था। इसके पास का सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। तब सूबेदार ने उसके पास आकर विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। तब यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी परदानी मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं। और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वह करता है। यीशु ने इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? सूबेदार विश्वास का प्रकट कर रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर यही प्रमुख उपदेश है। पहले के चंगाई के कार्यक्रम में कोड़ी ने विश्वास रखा, इसलिए यीशु विश्वास के द्वारा चंगा करता है। यीशु पर विश्वास करने वालों को चंगाई मिलती है। यह उपदेश कंटिन्यू हुआ, उसे सुना हुआ। सूबेदार सोचकर बातें कर रहा है, मैं भी अधिकार में हूँ। अधिकार क्या है मुझे पता है। मेरे नीचे सैनिक है, एक को जाने को कहे तो जाता है, उसे जो काम बताए वह काम करता है। प्रभु यीशु मसीह को समझ आ गया, आश्चर्य हो गया, अर्थात उसके अधिकार को वह जानकर बातें कर रहा है। उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसे वह अधिकार है, या सूबेदार ने समझ लिया। इन बातों में यीशु मसीह को आश्चर्य होने का शिकार बना दिया। यीशु अचंभ हुआ। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यहाँ पर ये इस्राएली नहीं है करके हमें यीशु बता रहा है। जेंटिल सेंटूरियन, अन्य जाति का सूबेदार, इसलिए अन्य जाति का होने पर भी यह इस्राएलियों से भी अधिक विश्वास प्रकट कर रहा है। अब बताइए, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया क्या, या विश्वासियों के लिए आया? उसे धर्मवादी या जातिवादी यहूदी नहीं चाहिए। उस पर विश्वास रखने वाले चाहे यहूदी हो या अन्य जाति हो, उसके लिए एक ही है। इसलिए यीशु पर विश्वास रखने वाले अन्य जाति, यीशु पर विश्वास रखने वाले यहूदी एक ही तरीके से उसके द्वारा माने गए हैं। यह हमें बाइबल गवाही देता है। अनेक लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। देख रहे हो क्या? अन्य जाति लोग विश्वास से इब्राहिम के साथ वारिस होकर, इसहाक के साथ वारिस होकर, याकूब के साथ वारिस होकर स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे।
विश्वास संबंधित लोग ही स्वर्ग में जाएंगे, तो जो राज्य संबंधित है अर्थात वाचा को पाकर इब्राहिम के गर्भ में जन्म लिए हुए शरीर संबंधित लोग राज्य संबंधित है, वे बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों को पीसना होगा करके मैं तुमसे कहता हूँ। इब्राहिम की संतान हो तो काफ़ी नहीं है, केवल विश्वास संबंधित लोग ही स्वर्ग के राज्य में रहेंगे। इब्राहिम विश्वास के द्वारा स्वीकार किया गया, भौतिक जाति के रक्त संबंध के द्वारा नहीं, इसलिए विश्वासी प्रमुख है। ये प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक और बार बताया है, नित्य राज्य में जाना है तो विश्वास के बिना नहीं जा सकते। हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह को पाकर जी रहे हैं, इसलिए विश्वास ना करने वाला परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। किस पर विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास। वह बहुत लोगों के लिए गुरु बन गया, उपदेशक बन गया, इसलिए उसका पीछा करे तो और भी अच्छे से एलिवेट हो सकते हैं। इस भावना से वह शास्त्री था। उस पर यीशु ने उसे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का घर नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ आऊँगा करके कह रहे हो, मेरे पास कोई घर नहीं है, कहाँ आएगा? एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। यीशु ने उससे कहा, तुम मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। देखिए, मुर्दों को अपने मुर्दे, इस बात पर अविश्वासी अपने अविश्वासियों को गाड़ने दे। विश्वासी लोगों, तुम उठकर मेरा पीछा करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मुर्दों को गाड़ने के विषय में बता रहा है। क्या? नहीं, वैसा नहीं सोचना है। तुम मेरा पीछा करने का सोचने के बाद बचे हुए सभी विषयों को भी छोड़ देना है। बचे हुए विषय अर्थात रक्त संबंधित विषय परमेश्वर की सेवा के रुकावट नहीं बनना चाहिए। इसलिए आज के सेवकों में भी परमेश्वर की सेवा में और पारिवारिक विषयों में क्लेश आने पर डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से रहना चाहिए, इसके द्वारा हमें समझ आता है। प्रभु की सेवा करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए उसके काम को प्राथमिकता देकर उसके बाद ही शारीरिक संबंधित विषय आना चाहिए। इसलिए ह्यूमन सेंटिमेंट को डिवाइन पर्सपेक्टिव में किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है, यह हमें समझना है। यीशु का पीछा करना साधारण नहीं है। यीशु का पीछा करना, यीशु को सभी से बढ़कर प्रेम करके, माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से बढ़कर प्रेम करना है। इस प्रकार से प्रेम ना करने वाला उसका सेवक बन नहीं सकता, वारिस नहीं बन सकता, शिष्य नहीं बन सकता। इसलिए मैं पिता को गाड़ कर आऊँगा कहने पर उसने कहा कि तू मेरा पीछा कर, परंतु उसने पीछा ना किया, वह चला गया। 23वां वचन, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डपने लगी और वह सो रहा था। देखिए, वे समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। प्रभु ने आज्ञा दी कि उस पर जाना है। आज्ञा दिया, बताया नहीं, विनती नहीं किया, आज्ञा दिया। ही कमांडेड देम, ही ऑर्डर्ड देम। इसलिए उनके जाते समय प्रभु उस नाव में सो रहा है। समुद्र में बड़ा तूफान आया, वह छोटा सा नाव है। तब शिष्य उसके पास आकर कह रहे हैं, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। ऐसा उससे कहकर उसे जगाया। हम नाश हुए जाते हैं। यहाँ पर हमें एक बात सीखना है। एक बीमारी से, एक विपत्ति से एक विश्वासी कभी भी
नाश हुए जाते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप नाश नहीं होंगे क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के साथ है। यीशु मसीह में आपका जीवन छुपा हुआ है। कलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 2 और 3 वचनों में तुम्हारे जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है, वह परमेश्वर के पास है। इसलिए हम मसीह में छुपाए गए हुए हैं। हमारे नाश होने की समस्या है ही नहीं। हम नाश नहीं होंगे। भौतिक रीति से हमारी मृत्यु होने पर भी हम नाश होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन उसके साथ है। हम आध्यात्मिक पुनरुत्थान को रखकर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध को बनाए रखने वाले हैं। हमारा नाश होना कहाँ है? हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं, ऐसा कहने पर प्रभु ने भी वही पूछा है। उसने उठकर, हे अल्पविश्वासियों, कहाँ अविश्वासियों नहीं, इसलिए विश्वास में अल्पविश्वासी अर्थात विश्वासी को मैच्योरिटी लेवल्स में आना है। परिपूर्ण परिपक्वता में विश्वासी को बढ़ना है। विश्राम में संपूर्ण होना है। विश्वास में दृढ़ होना है। बलहीन नहीं रहना है। निर्बल रहने वाले मसीह में छोटे बच्चों के समान रहकर अन्य जातियों के समान सोचते हैं, अविश्वासियों के समान सोचते हैं। वैसा नहीं, हमारे विचार वैसे नहीं होना चाहिए। हमारे विचार परमेश्वर पर परिपूर्ण विश्वास में जागते हुए रहने पर हम नाश हुए जाते हैं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आज के दिनों में कोरोना नामक महामारी से प्रजा दुखी हो रही है। किसी भी विश्वासी को कोरोना के द्वारा दुखित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको चंगा करने वाला परमेश्वर आपके पास है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी चंगाई ना देते हुए मृत्यु देने पर भी वह आपको उसके राज्य में ले जाएगा, परंतु नरक में नहीं, अधोलोक में नहीं। आप नाश नहीं होंगे। आपकी मृत्यु के द्वारा कोरोना आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएगी, परंतु आप अधोलोक में नहीं जाओगे। इसलिए आपको कोरोना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल, किसी भी पल में हमें इस संसार को छोड़ना ही है। नहीं तो हम ना सोचने वाले समय में प्रभु के पास जाना ही पड़ता है, या सोचिए इसके सिवा कुछ नहीं। कभी भी मरे तो वह ना सोचने वाला समय ही है। एक कोरोना ही नहीं, कार में जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हैं। यात्रा करते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। सडनली हार्ट फेलियर हो सकता है। इसलिए यदि मसीह को मृत्यु के विषय में चिंता रहे तो वह मसीह नहीं है। भौतिक मृत्यु की चिंता, भय मसीह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अल्पविश्वासियों कहा। अल्पविश्वासियों अर्थात भौतिक मृत्यु से डरने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने के बाद अब डर क्यों? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, ऐसा उसके बड़े प्रचार करने पर भी हमें डर क्यों? उतना ही नहीं, बगल में उसके रहते हुए डरना क्यों? इसलिए उसके रहते हुए हमें भय नहीं है। 91वें भजन में भजनकार ने परमेश्वर को कितना प्रस्तुत किया है। वही गढ़ डाल चट्टान होने पर बहेलियों के जाल से छुड़ाऊंगा और महामारी से बचाऊंगा करके तेरे निकट 1000 और 10,000 गिरेंगे तो भी वह तेरे पास ना आएगा करके स्वर्गदूत तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे करके ऐसा कितने प्रकार से उसने सांत्वना की बातें कही है। परंतु हम अन्य जातियों के समान सोचने पर ही हम डर जाते हैं। आपके जीवन का कोई पर्पज़ है तो आप इस पृथ्वी से निकाले ना जाओगे। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा होने पर ही, कंप्लीट होने पर ही परमेश्वर आपको अपने पास ले लेगा। मूसा के प्रति अपनी इच्छा को पूरा करने के बाद ही
परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुला लिया, हारून को वैसे ही बुलाया, दाऊद को वैसे ही बुला लिया। इसलिए परमेश्वर की बुलावट कभी भी भौतिक मृत्यु के लिए आए तो हमें सर्वदा तैयार रहना है। इस संसार में अनेक लोग जैसा सोचते हैं, बहुत ही जिम्मेदारियां हैं, वह पूरी नहीं हुई है, परिवार का नुकसान है, ऐसी बातें मसीह को बोलना है। हे अल्प विश्वासियों, मृत्यु से डरे हो क्या? वह पूछ रहा है, मेरे होते हुए भी तुम क्यों डर रहे हो? उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यीशु मसीह के सामर्थ्य प्रकृति पर उसका बल है, दुष्ट आत्माओं पर उसकी सामर्थ, भूतों पर उसकी सामर्थ, बीमारियों पर उसकी सामर्थ, अब प्रकृति पर उसकी सामर्थ। आंधी आधीन हो रहा है, समुद्र आधीन हो रहा है, पानी आधीन हो रहा है। यह कौन है? आंधी किसके अधीन हो रहा है? अय्यूब की पुस्तक कह रहा है, समुद्र उसके ही अधीन रहता है, पृथ्वी परमेश्वर के अधीन रहता है। सूर्य चंद्रमा को यहोश ने एक दिन प्रार्थना के द्वारा रोक दिया, वे परमेश्वर के अधीन हो गए हैं। सूर्य चंद्रमा परमेश्वर के अधीन हो गए हैं। वही परमेश्वर शरीरधारी होकर उनके सामने खड़ा है। यहोश की पुस्तक में जिस परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा को रोक दिया, वही परमेश्वर शरीरधारी होकर उनके नाव में है। इसलिए कह रहा है, तुम क्यों डर रहे हो? अभी भी बिना विश्वास के हो क्या? देखिए ये कैसा मनुष्य है, ऐसा कहकर वे सोच रहे हैं। आश्चर्यचकित हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए। इतने में ही वे उस पार पहुंच गए। अब 28 वचन से हम 34वें वचन तक रहने वाले वचनों में गदरेनियों के देश में हुई घटना से ये अध्याय समाप्त होता है। 28 वचन से पढ़ेंगे। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, गदरेनिया का देश कोरसा नामक नगर में गाद के वासी रहने वाले नगर के रूप में बनाया गया है। गोरासेन इसका दूसरा नाम है। गोरासेन ऐसा कहा गया। ये मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय में और लूका सुसमाचार में भी इसका विवरण हमें दिखाई देता है। मरकुस सुसमाचार में एक व्यक्ति को चंगा किया, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों को प्रभु ने चंगा किया है, ऐसा हमें दिखाई देता है। यही वृत्तांत यहाँ और वहाँ लिखा गया है, परंतु एक स्थान में एक व्यक्ति के चंगाई और दूसरे स्थान में 2 व्यक्तियों की चंगाई के विषय में लिखा है। गदरेनियों के देश में पहुँचते ही 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, कब्रों में से निकालते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे, जो इतने प्रचंड के थे, वेरी फेरोसियस। वे उनके पास आकर क्या कह रहा है? उनके प्रचंड के कारण कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? प्रभु यीशु को क्या करके बुला रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र करके बुला रहा है। वह कौन है? दुष्ट आत्माओं को पता है। वह कौन है? दुष्ट आत्माओं को पता है, इसलिए उसने उन्हें बोलने ना दिया। देखो, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आए हैं? ऐसा चिल्ला कर कह रहे हैं। समय क्या है? समय के विषय में क्यों बात कर रहे हैं? दुष्ट आत्माएं, परमेश्वर की योजना समय के अनुसार वह पूरा करता रहता है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, समयों और कालों को पिता ने अपने अधिकार में रखा है। आप सबसे पहले उत्पत्ति पहले से लेकर प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय अंतिम अध्याय तक देखें तो गॉड हैज़ इज ओन टाइम टेबल। परमेश्वर का उसका विशेष टाइम टेबल समय का पालन है। परमेश्वर ने किस समय में क्या करना है वह किया है। काल पूरा होने पर मनुष्य का पुत्र
इस संसार में आया, इसलिए काल हर एक टाइम से रिलेट होते हुए परमेश्वर का वचन बताता है। अब ये दुष्ट आत्मा है कह रही है, दुष्ट आत्मा है कह रही है, समय से पहले और समय आया नहीं है, यही मनुष्य का पुत्र उसका न्याय करेगा, उन्हें अग्नि के कुंड में डालेगा, तो अभी समय नहीं है। इट्स नॉट इन फर्स्ट कमिंग, इट इज़ इन सेकंड कमिंग, आफ्टर सेकंड कमिंग, इट्स आफ्टर सेकंड कमिंग। दूसरे आगमन के बाद, 1000 सालों के शासनों के बाद, न्याय के बाद तुमको हमें अग्नि के कुंड में डालना है ना, फिर अभी क्यों आया है? समय से पहले हमें दुख दिन आया है, अर्थात वह कह रहा है यीशु पर विश्वास रखने वाला ही स्वर्ग के राज्य में बैठ सकेगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उस सूबेदार ने जिस प्रकार की आशा की, यीशु मसीह उसके घर बिना जाते हुए ही, उसके स्थान से ही उसके आज्ञा देने पर उसका सेवक वह रोग उस सेवक को छोड़कर चला गया। यीशु आकर छू कर चंगा करे तो ही चंगाई है, ऐसा सोचने वाले अनेक लोगों को यह एक बहुत अचंभा दिखाई देता है। विश्वास संबंधित प्रार्थना बीमारी को चंगा करता है। विश्वास संबंधित प्रार्थना बीमारी को चंगा करता है, ऐसा वचन बताता है। ध्यान दीजिए, हमें याकूब की पत्री 5वें अध्याय में, तुम में से कोई रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। विश्वास संबंधित प्रार्थना रोगी को चंगा करता है, ऐसा कहा। इसलिए हमें प्रार्थना करते समय विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। हमारी विनती है प्रभु के पास विश्वास के साथ ले जाना है। अविश्वास के साथ ना मांगते हुए विश्वास के साथ प्रभु को मांगने पर वह आपके जीवन में निश्चय पूरा हो जाएगा। अब 14वें और 15वें वचनों में उसी कफरनहूम में प्रभु यीशु के चेलों में से एक पतरस की सास ज्वर से है। यीशु उसके घर गया, उसके वहाँ पर हाथ लगाकर उसको उठाया। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। ज्वर विष का ज्वर, वायरस के द्वारा लगने वाले विष का ज्वर उसे छोड़कर चला गया। ज्वर से पीड़ित रहने वाली वह उठकर सेवा टहल करने लगी। पलंग पर ज्वर से पीड़ित वह उठकर यीशु की सेवा टहल कर सकी। सेवा टहल की है। यीशु में सामर्थ्य है। यीशु चंगा करने वाला है। यीशु को छूने पर चंगाई है। यीशु को छूने पर चंगाई है। यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा चंगाई है। यीशु की इच्छा के द्वारा चंगाई है। 16वां वचन, संध्या हुई, यह समाचार पता चल गया। लोग ज्वर से और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को उसके पास ले आ रहा है, क्योंकि वह आज्ञा दे तो सूबेदार का सेवक चंगा हो गया। यह सभी को पता चला। वही गांव है ना, कफरनहूम, सेम होम टाउन। पतरस की सास भी उसी गांव में है, इसलिए उस गांव में यह समाचार मिलने में कितना समय लग सकता है। उस गांव में समाचार आसानी से पहुंच गया। मौत टू मौत पब्लिसिटी मुँह की बातों के द्वारा फैल गया। वह समाचार बहुत ही जल्द फैल गया कि संध्या हुई तो वहाँ पर रहने वाले सब लोग ज्वर से और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को ले आ रहे हैं। और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारी को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया, ऐसा कहा। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय 4 वचन में यह बात हमें दिखाई देता है। यह पूरा हुआ है, ऐसा मत्ती सुसमाचारक यह लिख रहा है। अब 18वां वचन से 22वें वचन तक के वचनों को देखेंगे। इसमें क्या लिखा गया है? एक व्यक्ति के शिष्य बनने के विनती कर रहा है। इसको पढ़ेंगे। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी। देखिए, क्या उस पार जाना है, ऐसा सोचा। हमारे लिए 28वां वचन गवाही दे रहा है।
इसलिए जाने को सोचा कि वहाँ पर गदरोनियों का देश है, वही गेरासेनियों का देश है। वह देश टाइबर के उस पार है, टाइबर तिबरे समुद्र के उस पार है। उस बाग में 2 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग पीड़ित हैं। उसके लिए प्रभु के पास उसकी प्रार्थना की विनती आई, इसलिए वह हम उस पार जाएंगे ऐसा आज्ञा दे रहा है। उस संदर्भ में उसके जाएंगे ऐसा कहने के बाद एक शास्त्र ने आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा। देखिए यहाँ पर कैसा है शास्त्री, अर्थात लेख को रिलेट करने वाले हैं। वे बहुत ही परिश्रमक होते हैं। वे यहूदी होने पर भी बहुत विशेष निष्ठा से जीने वाले लोग हैं। वेरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्ड पीपल। आत्मिक रीति से वे बाहर से बहुत ही अनुशासन को दिखाने वाले थे। वे बहुत नामधराई रखने वाले थे। वे विशेष रीति से रहने वाले लोग थे। ये शास्त्री कह रहा है, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे आऊँगा, वहाँ आऊँगा। प्रभु उसके भीतर मन को जानने वाला है। जहाँ कहीं तू जाए अर्थात तो कहाँ तक आएगा। साधारण रीति से प्रभु यीशु मसीह को उन दिनों में देखने पर उसके पीछे बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो रही है। ही बिकेम ए वेरी पॉपुलर मैन। वह बहुत ही प्रसिद्धता को रखने वाला गुरु उन अनेक लोगों में ठहरा गया। वह प्रचार कर रहा है, प्रजा पीछा कर रहा है। ही बिकम ए बिग गुरु फॉर देम। अर्थात वह कह रहा है उनको दुख देने की सामर्थ्य उसमें है, उनको आज्ञा देने की सामर्थ्य उसमें है, उनको दंड देने की सामर्थ्य उसमें है, उनको उसके अधीन होना ही है वह सामर्थ्य है करके वे डिक्लेयर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें दुख देने आए हो क्या। उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चरा रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के प्राणों को बचाया। सुअरों के प्राण के विषय में उसने ना सोचा। वह दुष्टात्मा है। उनको मारने के लिए पानी में अग्नि में डालने के यत्न से प्रभु यीशु मसीह ने उन पर अनुग्रह कर उन्हें बचाने आया। दुष्टात्मा सुसाइडल टेंडेंसी के लिए प्रेरित करते हैं। सावधान से जान लीजिए, आत्महत्या करने वाले निर्बल होकर आत्महत्या करने के लिए दुष्टात्मा ही प्रेरित करते हैं। इसलिए आत्महत्या वे खुद ही करने के लिए पानी में अग्नि में गिराने के विषय में बाइबल में लिखा है। अब तो ट्रेन्स के नीचे गिरना, फांसी लगाकर मरना दिखाई देता है। इसलिए इस सुसाइडल टेंडेंसी में उन्हें ले जाकर वे खुद ही नाश होने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। दुष्टात्मा को मनुष्य का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। एक परमेश्वर को ही मनुष्य का प्राण लेने का अधिकार है। मनुष्य को भी अपने प्राण नहीं लेना है, उसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्राण निकालने का अधिकार केवल परमेश्वर को ही है। हे मनुष्यों, पीछे मुड़कर आ जाओ, ऐसा परमेश्वर के कहने पर मनुष्य पीछे जाते हैं। उनके शरीर से प्राण अलग हो जाते हैं, तब तक शरीर में प्राण रहता ही है। इसलिए दुष्टात्मा ये कह रही है कि हमारे आने का इन्विटेशन यही है कि किसी न किसी को मारना है। वह दुष्टात्मा हत्यारा है, इसलिए उन सुअरों में जाकर उनको मार डाला और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने इस नगर में रहने की विनती नहीं कर रहे हैं, चले जाओ करके विनती कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। सामरियों ने यीशु को रहने को कहा, गदरेनियों ने यीशु को चले जाने को कहा। आर्थिक नुकसान है।
आज एक सूअर 1,000 से 15,000 है, कुछ हज़ारों में रहते हैं। ऐसे है तो वे सूअर मर जाए ऐसा दुष्ट आत्माएं करने के लिए कारण प्रभु यीशु मसीह है करके उन्हें समझ आया। एक तरफ देखे तो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित सब लोग कोई समायोजन करने में असमर्थ लोग साधारण स्थिति में नॉर्मल कंडीशन में दिखाई दिए हैं, स्वास्थ्य दिखाई दिए हैं। उनका स्वास्थ्य होना देखा, सूअरों का मरना देखा। वे उस नगर के लोग व्यापारी है, वे अन्य जाति है। उनको मनुष्य के प्राण की रक्षा से बढ़कर व्यापारी ही प्रमुख है। इसलिए उन्होंने यीशु को चले जाने को कहा। यीशु ने भी कुछ बुरा ना माना, उनको छोड़कर चला गया। गदरेनियों के देश को छोड़कर वह अपनी सेवकाई में चला गया। भाइयों और बहनों, यीशु को रहने के लिए विनती करना है, यीशु को चले जाने को कहना ये क्या है? आज बहुत से लोग धन के लिए यीशु को मान नहीं रहे, पद के लिए यीशु को नहीं कह रहा है, नौकरी के लिए यीशु को मान नहीं रहे। यीशु से संबंध की हमें आवश्यकता नहीं है ऐसा सोच रहे। ऐसा लोग उनके प्रतिफल को देखेंगे। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? यीशु की सामर्थ, दुष्ट आत्माओं पर उनकी सामर्थ, प्रकृति पर की उनकी सामर्थ, बीमारियों पर उनकी सामर्थ। इसलिए यीशु मसीह का अधिकार मृत्यु पर, यीशु का अधिकार पाप की क्षमा पर भी रहते हुए वचन गवाही देता है।